साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ अवैध मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बाद ईडी की कार्रवाई के बाद ईडी के गवाह अशोक यादव को जिला प्रशासन ने कई मामले में जेल भेजकर सीसीए लगा दिया था। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद ईडी के दूसरे गवाह अशोक यादव को जेल से रिहा किया गया। वहीं अशोक यादव ने कहा कि मुझ पर बेवजह मुकदमा दर्ज कर सीसीए लगाकर जेल भेज दिया गया था, पर अंत में सत्य की जीत होती है और आज झारखंड हाई कोर्ट ने मुझे रिहा करने का आदेश दिया है और आज मैं रिहा हो गया हूं। सीसीए तो लगाने के लिए लगा दिए, हम लोग कोर्ट का सहारा लिए और कोर्ट पर हम लोग को विश्वास है। ऐसा थोड़े है कि आप लगा दीजिएगा, ऊपर कानून इसके लिए नहीं है। जो आप लगा दीजिएगा वही सब थोड़े है। हम पर 6 गो केस था, हम पर सीसीए कोई बनता नहीं है, लेकिन लगा दिए तो हम उसको स्वागत करते हैं। कोर्ट में चुनौती दिए, कोर्ट हमको फैसला दिया, उसमें हम कोर्ट का बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। नहीं गलत, हम लोग ईडी के गवाह थे, इसलिए हम लोग सारी मतलब भावना के आधार पर हमको फंसाया गया और प्रकाश बाबू को हमको भी दोनों आदमी के सीसीए में लोग रखा। जो कानूनन अपराध है, ये लोग कानून का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया है और व्यापार के लिए हम लड़ाई जो लड़े और लड़ते रहेंगे और संघर्ष मेरा जीवन में रहा है, संघर्ष करते रहेंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर आजसू ने युवाओं को गोलबंद करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर आज केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह आयोजन कर सैकड़ों युवाओं को पार्टी की सदस्यता आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने दिलाई। इस कार्यक्रम में आजसू नेताओं ने युवाओं को आगे आकर राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया है। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने युवाओं को गोलबंद होकर हेमंत सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही। सुदेश महतो ने युवा सम्मेलन में युवाओं में जोश भरने का काम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं के लिए काफी अहम है। आज स्किल दिवस है और इस स्किल दिवस पर ही युवाओं का सीधे तौर पर राजनीति से जुड़कर राजनीति को बेहतर करने के लिए हुजूम जुड़ रहा है। जिस तरह से राज्य की राजनीति में अच्छे स्किल की कमी है, उसी कमी को युवा दूर करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने डुमरी में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए भाषण में 1932 के जिक्र पर भी तंज कसा। पूजा भारती, पूजा कुमारी, अर्चना कुमारी। पार्टी का विस्तार कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार रखना, लोकसभा या असेंबली दोनों के लिए तैयार रखना, ये पार्टी का दायित्व है। कल भी है, कल भी हजारीबाग में, इससे आगे भी प्रमंडलीय इस तरह से कार्यक्रम, लोकसभा स्तर के कार्यक्रम पार्टी के चलेंगे। केवल गठबंधन में ये दायित्व नहीं है कि केवल हम लड़ें, हम सहयोग के लिए भी पार्टी को उतना ही तैयार रखना पड़ता है। पार्टी का हर एजेंडा वोट की तरह होता है, वोट का एजेंडा लगता है। मुख्यमंत्री का पहला बयान, इस प्रदेश के जनमत लेने का जो बयान है, पहले उसको पूरा करे तो शेष उनके बयानों की कोई मान्यता होगी। बिल्कुल खुद के नियोजन के लिए 32 का उपयोग किए थे, अब उससे आगे। हजारीबाग के समाहरणालय भवन प्रांगण में जिला प्रशासन हजारीबाग के द्वारा मासिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय, उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि इस मासिक प्रेस वार्ता में सभी योजनाओं के प्रगति प्रतिवेदन के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही साथ हजारीबाग निवासी कौन सी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, इसके बारे में भी पत्रकारों को जानकारियां प्रदान की गई। आज हम लोगों ने जिले में विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं, राज्य सरकार की स्कीम्स हो, भारत सरकार की स्कीम्स हो, उसके बारे में बहुत डिटेल में ब्रीफिंग की है। मनरेगा से संबंधित जो हमारी स्कीम्स हैं, जो लक्ष्य हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित, अंबेडकर आवास से संबंधित जो हमारे टारगेट्स हैं और हम लोग ने क्या प्रगति की है। इसके अलावा आपूर्ति विभाग के अंतर्गत जो हमारा हरा कार्ड राशन कार्ड है, हमारे जो NFSA के अंतर्गत राशन कार्ड है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। DMFT मद में हम लोगों ने जो विभिन्न हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास, कौशल विकास, इन सेक्टर्स में जो हम लोगों ने स्कीम सैंक्शन किए, उसके बारे में जानकारी दी गई। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योजना सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और सामाजिक कुनीति निवारण, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना, दिव्यांग उपकरण यंत्र, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई। कल्याण विभाग के द्वारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, इन 2 योजनाओं पर जिले में कार्य किया जा रहा है।
सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न सेक्टर्स में जो पेंशन हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बहुत सारे हमारे स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, फलेरिया उन्मूलन के प्रोग्राम्स, ये सारे अनीमिया उन्मूलन के प्रोग्राम्स का कार्यान्वयन। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत बालीगुमा के रहने वाले बहादुर टुडू आत्मदाह करने आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। हालांकि प्रशासन ने आत्मदाह करने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला जमीन का है। 35 साल से बहादुर टुडू न्यायालय और कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके थे। न्यायालय ने फैसला भी बहादुर के पक्ष में सुना दिया और आदेश दिया कि जमीन को कब्जा दिलाएं। लेकिन कब्जा दिलाने को लेकर 1 साल से बहादुर उपायुक्त कार्यालय सीओ कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। आखिरकार जब जमीन पर कब्जा नहीं हुआ तो बहादुर ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। आज जैसे ही बहादुर उपायुक्त कार्यालय पहुंचा कि दंडाधिकारी ने आत्मदाह करने से रोक लिया और प्रशासन ने आधे घंटे में ही बहादुर को जमीन दिलाने को लेकर आदेश पारित हो गया। बहादुर टुडू के द्वारा कमिश्नरी के पास एक साल पूर्व ही केस इन्होंने जीता जमीन के मामले पे, और जिसको दखल दिहानी करवाना था, और 1 साल से इनका दखल दिवानी का मामला रुका हुआ था। और अभी वर्तमान समय में यहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि मेल के माध्यम से मानगो सीओ को पत्रांक 1193 के द्वारा दखल दिहानी पर परवाना भेजा गया। केस संख्या 1/945 के मामले में सीओ साहब ने जल्द से जल्द मामले पर कार्रवाई करने की बात की और जल्दी से जल्दी इस पर निष्पादन किया जाए। क्यों सोचे ये मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिला। मेरा पलीगांव में ज़मीन है 1.5 एकड़। कितने साल से 35 साल से केस चल रहा था मेरा। मेरी माँ गुजर गई, अब मैं लड़ रहा था, मैं केस जीत गया हूँ, लेकिन मुझे दखल दे नहीं दिया गया। इसे परेशान कर मैं आत्मदाह करने का निर्णय लिया था आज का तारीख में, लेकिन अब मैं डेट को कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभिषेक द्वारा आश्वासन मिल गया, इसी को लेटर दे दिया है और लग रहा है कि मेरा कुछ काम हो। क्या उम्मीद लग रहा है आपका काम होगा? उम्मीद हो जाए, काम हो जाएगा। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के डायमंड क्रॉसिंग रेलवे क्वार्टर संख्या 264 में रहने वाले राजेश तुरी की पत्नी डोली देवी 25 वर्षीय ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का मायका बोकारो में है। सास, ननद और पति और 2 बच्चे के साथ वो रेलवे क्वार्टर में रहती थी। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों ने फंदे से लटका देख पति राजेश को सूचना दी, जिसके बाद बैंक मोड़ थाना की पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। क्या सर लड़ाई झगड़ा करे तो हम लोग कुछ भी नहीं होता, हम लोग भी मारते, लेकिन हम लोग भी आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया है। पापा मरने के बाद भी तो हम लोग ऐसे ही है सर, कभी हम लोग सुख से रहवे नहीं किए है। सबको वहाँ बैठा था, बोला क्वार्टर चेकिंग आने वाला है, क्वार्टर भी हम लोग को टूटने वाला था। अब खुद पास लगा ले हम लोग फंसा रहे कि तुम लोग के भैया तो टोटो चलाते थे, टोटो भी खराब हो गया, चला रहे थे टोटो, जब फोन उनके तो आया भैया, हम लोग कोई भी नहीं देखने लगता था। बोले नहीं कोई नहीं, आज क्वार्टर चेकिंग आने वाला था, हम सब उधर बैठे थे, भाभी वही बैठे थे, भाभी खाना खाने के लिए बच्चा को खाना खिलाने के लिए लाए थे। आज क्वार्टर टूटेगा नहीं, चेकिंग वाला आया है तो हम सब उधर जाके बैठ गए। भाभी आए तो बच्चा लोग खिलाने में भले से मरने के बहाना होता ना सर, ताकि अपने फांसी लगा ले। फिर कौन तो आया हल्ला हल्ला किया तो हम लोग दौड़ के देखे आके, क्या होता फांसी अपने लगाता फंसा देता, हम लोग मिल के किए। देखिए मामला कुछ नहीं है, उनका व्यवहार ही वैसा था। वो बस खाली एक ही चीज चाहते थे कि मेरा ससुर मर गए, घर की बड़ी बहू हम है, सत्ता मेरे हाथ में दिया जाए। अभी उनकी घर में 2 जवान बेटी है, वो शादी करेगा, उसका एक ही का नाम था। मेरा आदमी पैसा देता नहीं था, पर हमेशा ऑनलाइन सामान मंगाती थी, कपड़ा मेरे पास सिलाती थी। अभी भी उसका लहंगा पड़ा हुआ है। जब वो पैसा घर से उसको मिलता नहीं था तो वो खर्च कहाँ से करती थी, और हर दिन झगड़ा। बस उसका एक ही का नाम था कि भतार भी कमाए तो हमको दे और सास का भाड़ा भी मिले, गैरेज का जहाँ भी भट्टी। धनबाद में एक युवती अपनी मां की मौत का सदमा झेल नहीं पाई और घर में मां की शव यात्रा भी नहीं निकली थी कि सविता ने घर से कुछ दूरी पर शिव मंदिर के निकट कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। मामला धनसार थाना क्षेत्र मंडाई डाड़ कुंवर पट्टी की है। वहीं के रहने वाले स्वर्गीय नवल किशोर सिंह की पत्नी का निधन शनिवार की सुबह इलाज के दौरान हो गया था। घर पर शव पहुंचते ही सविता अचानक से माइनटांड शिव मंदिर स्थित कुएं में आकर छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने बचाने का काफी प्रयास किया पर तब तक सविता ने दम तोड़ दिया था।
सब जैसे मतलब तो उन लोग को गर्मी से निकाल